मेरे अजीजों, आप सबको मसीह यीशु के अब्दी जलाली और प्यारे नाम में सलाम पेश करता हूं। आप हमारे अनुमान से वाकिफ हैं, सहाइफ की तफसीर कैसे करें। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम इस अनुमान के आखिरी सबक पर आ पहुंचे हैं। आज हम इस सबक का मुतालिया करेंगे और देखेंगे कि आखिरी सबक में हम क्या सीखेंगे जो सब असबाब को जोड़ता है। मेरे अजीजों, ये प्रोग्राम हम ABN पाकिस्तान की तरफ से पेश कर रहे हैं और मैं उम्मीद रखता हूं हमारा ये स्टूडियो इस बात पे खुश है, उम्मीद है कि आपकी जिंदगी और आपके खानदान की जिंदगी में तब्दीली आ रही है। हम दुआ करते हैं कि ये ऐसा ही हो। इससे पहले कि हम आज के मुतालिया को शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर दुआ करें। ऐ प्यारे जिंदा खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तू जो निहायत ही रहीम और करीम है। तूने जिंदगी दी और तूने हमें इज्जत भी दी, हर चीज से नवाजा, बरकतें दी। आए खुदावंद खुदा, तू आज के इस सबक में हमारे साथ हो। आए खुदावंद खुदा, तू मुझे लफ्ज़ अता कर, तू मेरी जुबान का जिम्मा ले। और जैसे हम इस स्टूडियो में तेरे लोगों के लिए कुछ भी रिकॉर्ड करते हैं, कुछ भी पेश करते हैं, बाप तू उस पर अपना दहना हाथ रख ताकि उनकी जिंदगियां तब्दील हों। ये सिर्फ एक रिकॉर्डिंग ना हो, लेकिन तेरे हजूर इल्तिजा हो। ये सब कुछ प्यारे यीशु मसीह के वसीला से मांगता हूं, आमीन। मेरे अजीजों, आज के मुतालिया में देखते हैं, बाइबल का मुतालिया करने का बेहतरीन तरीका किसी काम का नहीं अगर हमने उसके मुताबिक जिंदगी बसर करने का अज़म नहीं किया। ताबेदारी इलाही बरकतों के खजाने को पूरी तरह खोलती है और हमारी जिंदगी को तब्दील करने का एक तरीका बन जाती है। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक रहने को तैयार नहीं और जो हमने सीखा है उसको अमल में लाने को तैयार नहीं, तो हम तरक्की कैसे करेंगे। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम पर अमल नहीं करना तो तरक्की कैसे तवक्का की जा सकती है। आज हम सबक नंबर 13 का मुतालिया करेंगे, जिसका अनुमान है खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना। इस सबक के मुतालिया में हम मदरजा झेल मज़ामीन को देखेंगे। पहला, खुदा का जिंदा कलाम और रूल कुद्स। यस्सु से सीखना, यस्सु बामुकाबला सहाइफ, खुदा के कलाम के साथ पुरसकून औकात, यादाश्त और गीत। इस हफ्ते हम मुतालिया करेंगे कि खुदा के कलाम के मुताबिक और इलाही इख्तियार के तहत जिंदगी बसर करने के क्या मायने हैं। आपने कभी सोचा होगा कि आखिर कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करने के क्या मायने हो सकते हैं। आज हम इस सबक में इस मुतालिया में देखेंगे। आपको पता है कि हर हफ्ते एक हिफ्ज करने की आयत दी जाती है और आज जैसे कि हमारा आखिरी सबक है, तो आज ये आखिरी हिफ्ज करने की आयत होगी। यकूब उसका पहला बाब आयत नंबर 22 को देखते हैं। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। यह आयत बहुत मशहूर है, आप इससे वाकिफ हैं, शायद आपको यह जुबानी भी याद है और यही आज हमारे हिफ्ज करने की आयत है। और हम देखते हैं आगे अपने मुतालिया में कि कैसे हमें खुदा के कलाम पर अमल करने वाला बनना है। आप बाइबल को क्यों पढ़ते हैं? इसका मुतालिया क्यों करते हैं? आखिर बाइबल का मुतालिया करने का असल मकसद क्या है? क्या हतमी मकसद बहुत इल्म हासिल करना या खुदा के कलाम पर अबूर हासिल करना है? शायद आपने ऐसा करने की कोशिश की हो, शायद आप ऐसा सोचते हैं। आगे देखते हैं। खुदा के कलाम का मुतालिया, इत्यात
और सही तरीके से करना बहुत जरूरी है, मगर इसके साथ साथ यह भी अहम है कि जो हमने सीखा है उसे अमल में भी लाएं। जी, आखिरी लाइन पर आपको गौर करना चाहिए, जो हमने सीखा है उसे अमल में भी लाएं। आप और मैं चाहते हैं कि हमारी जिंदगी तब्दील हो। क्या आपने ऐसा सोचा है? शायद आप ऐसा सोचते हैं। ऐसा सिर्फ मसीही लोग ही नहीं सोचते, लेकिन दुनिया में हर कोई किसी ना किसी बात के लिए तब्दील होना चाहता है। तो मेरा आपसे यही सवाल है, क्या आप तब्दील होना चाहते हैं? या मसीही होने की हैसियत से कभी आपने सोचा हो कि मुझे तब्दील होना है? मेरे चीजों में आपकी तवज्जो इस हवाले की तरफ लाना चाहता हूं। फिलिपियों 2 बाब उसकी 12 से 16 आयत। यहां कुछ यूं मरकूम है, पास है मेरे अजीजों, जिस तरह तुम हमेशा से फर्माबरदारी करते आए हो, उसी तरह अब भी ना सिर्फ मेरी हाजिरी में बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा मेरी गैर हाजिरी में डरते और कांपते हुए अपनी नजात का काम किए जाओ, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादा को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरो लोगों में खुदा के बेनुक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो और जिंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फख्र हो के ना मेरी दौड़ धूप बेफायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई। मेरे अजीजों, हम गुनाहगार इंसान हैं और अक्सर खुदा की सच्चाई के मुखालिफ होते हैं। आप इस तजर्बे से गुजरे होंगे। इंसान अपनी आदत और सोच का गुलाम है। खुदा हमें रूल कुदस के जरिए काम करता है, जो सहायफ को समझने के लिए हमें दिनाई अता करता है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारी सोच और आदत को तब्दील करना चाहता है। खुदा का जिंदा कलाम या सहायफ और उसकी तफसीर या वजाहत रूल कुदस के जरिए हमारी जिंदगी को तब्दील करने की ताकत रखता है। कोई भी रूल कुदस की मदद के बगैर कलाम या सहायफ की वजाहत करने के लायक नहीं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम को फरोतन और सीखने वाले दिल से लेते हैं, तो सच्चाई के सबूत से आपको मुतासर करने के लिए खुदा के फरिश्ते आपके साथ होंगे। ये इक्तबास मिसेस एलन वाइट की किताब से सिलेक्टेड मैसेजेस बुक नंबर 1 सफ़ा नंबर 411 से लिया गया है। आगे देखते हैं। इस तरह रूहानी बातों की तफसीर रूहानी तौर पर की जाती है और हम खुशी से हर सुबह खुदा के कलाम की पैरवी के अहल होते हैं। अब अगर पैरवी के बारे देखा जाए तो पैरवी करने के लिए यस्सु की मिसाल से बढ़कर कोई नहीं। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं? यस्सु सहीफों को खूब जानता था। वो दिली तौर पर खुदा के कलाम से वाकिफ था कि वो जुबानी उसके हवाले दे सकता था। ये वाकफियत खुदा के कलाम के मुतालिया में सर्फ किए हुए कीमती वक्त का नतीजा है। मेरे अजीजों, वो वक्त जो हम खुदा के कलाम के मुतालिया में सर्फ करते हैं, उसका नतीजा है ये। मेरे अजीजों, इस बात में आगे बढ़ते हैं। आप इस कहानी से वाकिफ हैं जब शैतान ने यस्सु को आजमाया, और ये कहानी लूका 4 बाब में पाई जाती है। तो यस्सु ने अपने हर जवाब में यूं हवाला दिया, लिखा है। और अगर आपको कहानी ठीक से याद हो तो शैतान ने भी पुराने ऐदनामे से हवाले दिए। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि हमें शैतान की तरह हवाले पेश करना ही काफी नहीं,
बल्कि एक शख्स को यह भी जानने की जरूरत है कि हवाला किस मौजू के मुतालिक है और उसके सही मानी क्या है। लिहाजा हमें यीशु की जिंदगी से सीखना चाहिए कि वो खुद सहाइफ के मुताबिक जिंदगी बसर करने को तैयार था। उसने इनकार नहीं था किया। मेरे अजीजों, वो जिंदगी बसर करने के लिए तैयार था सहाइफ के मुताबिक। आगे बढ़ते हैं। यीशु बामुकाबला सहाइफ, इस नुक्ते की तरफ जरा तवज्जो फरमाएं। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि जो कलाम यीशु ने किया वो पुराने ऐहदनामे के बिल्कुल बरअक्स है। ऐसा भी कहा जाता है कि यीशु के अल्फाज सहाइफ से बालातर हैं। यीशु ने पुराने ऐहदनामे को किसी भी तरह से मनसूख नहीं किया और ना ही उसके इख्तियार को कम किया। मेरे अजीजों, इसके बरअक्स ये सच है कि पुराना ऐहदनामा ही है जो साबित करता है कि यीशु कौन है। उसने मनसूख नहीं किया, लेकिन खुदा के असल इरादे की तरफ इशारा करते हुए हमारे लिए पुराने ऐहदनामे के महीनों में शिद्दत पैदा कर दी। यीशु सहीफे के इख्तियार को कमजोर करने की बजाय सहीफे को एक काबिल इत्तमाद रहनुमा के तौर पर सरबुलंद करता है। यीशु के वक्त के मुताबिक पुराना ऐहदनामा ही बाइबल था। हम आज भी कुछ अकायद की बुनियाद पुराने ऐहदनामे में देखते हैं। मिसाल के तौर पर तख्लीक और ज़वाल, जो पैदाइश पहला, दूसरा और तीसरे बाब में पाए जाते हैं। यीशु अपने वक्त के सहाइफ पुराने ऐहदनामे को अहमियत देता है और उसी के मुताबिक जिंदगी बसर करता है। मेरे अजीजों, वो जो सहाइफ यीशु के पास थे उसी के मुताबिक यीशु ने अपनी जिंदगी बसर की जब वो इस रूह जमीन पर था। खुदा के कलाम के साथ पुरसकून औकात। आए हम इसकी तरफ तवज्जो फरमाते हैं। इस जिंदगी में इंसान को जिंदा रहने और खाने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। हम वो चीजें चाहते हैं जो हमें खुश रखें, पर इस सब में हम खुदा को भूल जाते हैं। दानियल 5 बाब की आयत नंबर 23 में कुछ यूं लिखा है कि खुदा के हाथ में तेरा दम है। हम अक्सर दूसरी चीजों के जरिए गुमराह हो जाते हैं, लेकिन उस खुदा को भूल जाते हैं। हम सबको ऐसे लम्हात की जरूरत है जिनमें हम खुदा को अपना वक्त दें। रूह कुद्दस हमसे कैसे कलाम कर सकता है अगर हम उसे सुनने के लिए ना रुकें? अगर हम अपनी रफ्तार को रोकते नहीं तो हम रूह कुद्दस की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? खुदा का कलाम पढ़ना और दवाया गुफ्तगू हमारी रूहानी जिंदगी का जरिया है, मंबा है। खुदा का कलाम पढ़ना और दवाया गुफ्तगू। मेरे अजीजों, आप एक ऐसी जगह मुंतखब कर लें जहां आप मुदाखलत के बगैर खुदा का कलाम पढ़ सकें, उस पर गौर कर सकें। अक्सर दिन का आगाज तन्हाई और गौर खौस के इन लम्हात के लिए बेहतरीन है। आपकी मोहब्बत आपको खुदा से मिलने के लिए मेयारी वक्त ढूंढने पर मजबूर करेगी। अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो तभी जाकर आप मजबूर होंगे कि आप खुदा के लिए वक्त ढूंढें। याददाश्त और गीत, ये हमारे मुतालिया का आखिरी नुक्ता है। यहां पे कुछ यूं लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आप इस आयत से बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे। यह ज़बूर 119 उसकी 11वीं आयत है। कलाम को दिल में रख लिया। हमें खुदा के कलाम को अपने दिलों पर लिखना है, अपनी याददाश्त का हिस्सा बनाना है। जो कुछ याददाश्त में महफूज किया गया है
हम उसे जिंदा कर सकते हैं। यह खुदा की इबादत करने और सहाइफ के मुताबिक ईमानदार जिंदगी बसर करने में हमारी मदद करता है। जब आजमाइशी हालात पैदा हो जाएं, तो यह जबरदस्त कुव्वत बन सकता है। बाइबल के अल्फाज को गाना भी याद करने का एक ताकतवर जरिया है। गाने से सहीफे के अल्फाज बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। जब अल्फाज धुन से मुंसलिक होते हैं तो उन्हें छोटे बच्चे और बड़े आसानी से गा और याद कर सकते हैं। इंसान की याददाश्त कमजोर हो जाती है, आप इस बात से वाकिफ हैं। लेकिन जब धुन साथ मिल जाए तो हमारे जहन में बेहतर तौर पर महफूज हो जाती है। यह जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखें और उसके जरिए अपनी जिंदगी बसर करें। जैसे कि आज हमारा अनवान था कि खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करना, तो यह जरूरी है कि हम खुदा के कलाम, उसके रूह के वसीला से अपनी जिंदगी बसर करें। मेरे अजीजों, आपका क्या फैसला है? क्या आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने को तैयार हैं? क्या आप महज सुनने वाले हैं या कलाम पर अमल करने वाले हैं? जैसे कि हमने अपने हिफ्ज करने की आयत में आज यही सीखा था। तो मेरे अजीजों, मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूं और मेरी ये दुआ है कि खुदा का रूह आपको तकवीयत दे, ताकत बख्शे कि आप आज इस वीडियो, इस सबक के जरिया से अपना फैसला ले सकें। आप महज सुनने वाले ना बने, बल्कि खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बने। मेरे अजीजों, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। जैसे कि आज हम इस सन्मान का ये आखिरी सबक था, आए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। ऐ प्यारे खुदावंद खुदा, तू निहायत ही अच्छा रहम करने वाला खुदा है। ऐ जिंदा बाप, मैं तेरे आगे भीख मांगता हूं, इल्तिजा करता हूं कि जो भी इस पैगाम को, इस मुतालिया को, इस सबक को सुनता है, सीखता है, वो महज सुनने वाला ना हो, लेकिन तेरे कलाम की बातों को रूह की हिदायत और मदद से उस पर अमल करने वाला बने। ऐ जिंदा बाप, मैं हर सुनने वाले को तेरे हाथों में देता हूं और तेरे रूह की हजूरी में लाता हूं, ताकि वो तेरे नाम को जाने, तेरे नाम को हम दें। आए खुदावंद खुदा, तू सुनने वालों पे रहम कर, तू हमारे गुनाहों को भी माफ कर और इस स्टूडियो को तू बरकत दे। आए खुदावंद खुदा, सब कुछ तेरे नाम में मांगता हूं, आमीन।